औसत भार 30.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार बताएं। इसको सॉल्व कैसे करना है इसको देखते हैं। देखिए 32 छात्रों का औसत भार 30.5 किलोग्राम है, तो हम 32 गुणे 30.5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 976 आ जाएगा। और एक अध्यापक भी शामिल हो जाता है जिससे कि 500 किलोग्राम भार बढ़ जाता है, तो भार हमारा 31 हो जाएगा। और अध्यापक को शामिल करने के बाद संख्या हो जाएगी 33। तो 33 गुणे 31 कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1023। अब 1023 से 976 माइनस कर देंगे। 1023 से 976 1023 माइनस 976 तो 47 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है 47 किलोग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात करें। इसके लिए क्या करना है। इसके लिए जो प्रथम 6 परिणाम है उसका जो औसत दिया गया है उसको और अंतिम 6 परिणामों का औसत निकाल के जोड़ देंगे। और 11 परिणामों का औसत 50 है, इसमें से घटा देंगे। देखते हैं कैसे करना है। 11 गुणे 50 कर देंगे 550 आ जाएगा। और 6 परिणामों का औसत दिया गया है प्रथम 6 का 49 है, तो 49 हो जाएगा। 294 आ जाएगा आपका। अंतिम 6 का 52 है, तो इसका आ जाएगा आपका 312। इसका 312 आएंगे कि 294 और 312 को जोड़ देंगे। 294 और 312 को जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा 606 आ जाएगा। जब 606 आ जाएगा तो जो 11 परिणामों का औसत आया है उससे हम क्या करेंगे, घटा देंगे। बताया है उससे घटा देंगे। अब हम क्या करेंगे कि 606 माइनस 550 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 56। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 56 आ जाएगा आपका, 56 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। 9 अभाज्य संख्याओं का, तो 9 अभाज्य संख्या पहली जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये हमारी क्या है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं हैं। इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा 100। ऐड करने के बाद 100 आ जाएगा। और 9 अभाज्य संख्याएं हैं, टोटल संख्या 9 है, तो भाग दे देंगे, हमारा आ जाएगा 11 सही 1/9। 11 सही 1/9, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 64 का कितने परसेंट 8 है।
64 का कितने परसेंट? 8 है। तो 64 का x परसेंट 8 है। x परसेंट रहेगा तो बटे 100 हो जाएगा। मान लेते हैं कि 64 का x परसेंट 8 है। अब हमारा हो जाएगा 64x बराबर 800। x बराबर हमारा निकल के आ जाएगा, x बराबर निकल के आ जाएगा 12.5, जो कि हमारा आंसर है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। नंबर 5 हमारा है, एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर उसका मूल्य 4600 रुपये है, तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य, किसी भी चीज़ का अंकित मूल्य मान लीजिए 100% है, तो 8% कटौती हो गई तो उसका अंकित मूल्य हो गया 92%। कटौती के बाद जो मूल्य होगा वो 92% होगा, क्योंकि 8% कटौती हो गई है। तो 92% इक्वल टू 4600। तो 100% बराबर हो जाएगा 4600 बटे 92 गुणे 100। तो हमारा आंसर आ जाएगा आपका 5000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर है। एक व्यक्ति अपनी मासिक बचत का 12%, अपने मासिक आय का 12% बचत करता है, 12% बचत करता है। उसका मासिक खर्च जो है 9680 रुपये हो, तो उसका मासिक वेतन आय, मासिक आय कितना? इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में 12% बचत करता है, इसका मतलब खर्च करता है 88%। तो 88% बराबर हो जाएगा आपका, दिया हुआ है 9680। तो 100% बराबर हो जाएगा 9680 बटे 88 गुणे 100। 88 गुणे 100, 88 गुणे 100 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 100% निकालने के लिए 9680 बटे 88 गुणे 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11000, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा 11000। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। इनमें क्या कह रहा है? हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक ज्ञात करिए। तो 24 और 36 का अंतर हमारा कितना हो जाएगा? 24 और 36 का अंतर हो जाएगा 12, यानी कि 12% बराबर 9। तो 100% बराबर 9 बटे 12 गुणे 100, 9 बटे 12 गुणे 100। तो हमारा आंसर आ जाएगा 75, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, 50% छूट देने के बाद 50% का लाभ होता है, यानी 50% का लाभ होता है, यानी 150 रुपये में 150 रुपये होना चाहिए वस्तु जो हम बेच रहे हैं छूट देने के बाद, यानी छूट देने के बाद 150 रुपया होना चाहिए। तो 50% लाभ हो रहा है, छूट देने के बाद 150 रुपया होना चाहिए। तो 50% बराबर 150,
तो 100% बराबर 300, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 300 रुपया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ए अनुपाते बी बराबर 3:4 है, बी अनुपाते सी बराबर 8:9, तो ए अनुपाते सी का मान ज्ञात करना है। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो ए बी का मान है 3, 4 और बी सी का मान है 8, 9, तो मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 24, 32, 36। इसको काटेंगे तो आपका 6, 8, 9 आ जाएगा। तो ए अनुपाते सी आ जाएगा 6, 9, यानी कि 2:3 आंसर हो जाएगा आपका। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख, आप क्या करेंगे कि 3 × 5 यानी 15 x ले लेंगे, 300 ले लेंगे, तो x बराबर आपका 20 आ जाएगा। छोटी संख्या है आपका 20 × 3 बराबर 60 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। तो 9:16 है, यानी 9x मान लेंगे, 16x मान लेंगे। अब 10 वर्ष बाद इसकी आय का अनुपात इतना हो जाता है, तो दोनों में 10 वर्ष बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा 2:3। 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 गुणा करने के बाद आपका हो जाएगा आपका 5x बराबर 10, x बराबर 2 आ जाएगा, जिसका मान हम रखेंगे 9 और 16 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 16 दूना 32, माइनस कर देंगे, अंतर पूछा है तो अंतर आपका 14 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? 3 साझेदार ABC एक व्यापारी शुरू करते हैं, क्रमशः 10,200, 13,800, 19,200 लगाते हैं। वर्ष के अंत में 50,400 रुपये के कुल लाभ में से बी का भाग कितना होगा? तो ए, बी और सी। ए लगाता है 10,200, बी लगाता है 13,800, सी लगाता है 19,200। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, आपका आ जाएगा 102, 138, 192। इस अनुपात को काटेंगे तो 17, 23, 32 आ जाएगा, 17, 23, 32 आ जाएगा। इस अनुपात को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद आपका आएगा 72x, 72, तो 72x मान लेंगे, और कुल लाभ आपका हुआ है 50,400, 50,400। अब यहीं से आप x का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर आपका आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 700। 700 बी का पूछा है, तो 23 × 700 करेंगे, 23 × 700, 7 3 21, 7 दूना 14, 2 16, 00 बढ़ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 16,100। आपका आंसर आ जाएगा 16,100।
अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 गुना और 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो मान लीजिए धन है 100 रुपया, जब 3 गुना हो रहा है यानी 200 रुपया ब्याज हो रहा है, 30 वर्ष में हो रहा है। अब ब्याज की दर नहीं मालूम है, 100 रुपया है हमारा, ब्याज की दर R है बटे 100 से 100 कट गया 200 बटा 30 यानी R बराबर हो जाएगा 6 सही 2 बटा 3%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन के हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है 7200 रुपये पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? यानी कि 7200 8 माह का पूछा है, तो यानी कि 4 गुणे 8 वर्ष में बदलेंगे, बटे 12 करेंगे अपन 100, 0 से 0 कट गया 12 6 72 हो गया, 6 चौक को 24 गुणे 8 करेंगे, 8 चौक को 32, 8 दूना 16, 3 19 यानी 192। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर है, आधार 14 मीटर है तो ऊंचाई ज्ञात करिए। हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल हमारा दिया है 84 मीटर इक्वल टू 1/2, आधार नहीं मालूम है, वो आधार मालूम है 14 है, ऊंचाई हमें पता करना है यानी h पता करना है, 2 7 14 और 7 का क्या करेंगे हम डिवाइडेशन करेंगे 84 में, तो 12 7 84 होता है, हमारा आंसर आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ 1325 वर्ग मीटर है। 1325 वर्ग मीटर है। यदि दोनों समांतर भुजाएं 33 और 20 हैं तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए। समलंब चतुर्भुज हमारा कुछ इस तरह बनता है, समलंब चतुर्भुज। हमको ये चीज़ पूछा है यानी ऊंचाई पूछा है, और एक दे दिया है 33, एक दे दिया है 20। तो हम फार्मूला ये होता है 1/2, 33 और 20 को ऐड करेंगे 53 इंटू h करेंगे, और जो कि हमारा दिया हुआ है कितना 1325 बराबर 1325। तो यहाँ से हम h का मान निकालेंगे, तो h का मान निकालेंगे तो h इक्वल टू आ जाएगा हमारा 50, जो कि आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तरह क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक वृत्त का अर्धव्यास 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर किसी अर्धव्यास पूछा है तो अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या यदि 2 दिया है उसे 2 गुना करेंगे तो 4 कर देंगे, तो सीधे हमारा वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है 4 गुना हो जाता है। यदि त्रिज्या को 2 गुना किया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक त्रिभुज ABC है, इसमें कोण A बराबर 90 अंश है, अब भुजा A बराबर 25 अंश, B और B बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल a जो दिया हुआ है वो हमारी भुजा दिया हुआ है, स्मॉल b को भी हम भुजा से डिनोट करते हैं। अब हम एक फिगर बना लेते हैं त्रिभुज का, जो कि हमारा समकोण त्रिभुज होगा। ए 90 अंश है, यानी 90 अंश यानी ए 90 अंश है, तो ए कोण के सामने की भुजा स्मॉल ए होती है, तो स्मॉल ए का मान 25 दिया हुआ है, और
इसको बी मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है। तो बी के सामने की भुजा बी होती है और बी बराबर दिया गया है 7 दिया गया है। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम निकाल लेंगे तो हमारा इस भुजा का मान आ जाएगा ए बी बराबर आ जाएगा हमारा, ए बी बराबर आ जाएगा 24। ए बी बराबर हमारा 24 आ जाएगा, ए बी बराबर 24 आ जाएगा। तो tan बी बराबर लंब बटे आधार यानी कि 7/24 हमारा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है, cos 45 अंश, cos 30 अंश प्लस sin 45 sin 30 अंश का मान क्या होगा। cos 45 अंश का मान होता है 1/2 इंटू cos 30 का मान होता है 3/2 प्लस sin 45 का 1/2 प्लस sin 30 का 1/2। अब हम क्या करेंगे, हमारा आ जाएगा 3/2 2 प्लस 1/2 2 ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 1, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है निम्नलिखित समंकों में माध्यिका का मूल्य क्या होगा। तो माध्यिका को किसी भी संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करने के लिए संख्याओं को अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, जो बीच की संख्या होती है वही हमारी माध्यिका होती है, जैसा कि दिया गया है 13, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।